हे गाइस, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस का इन गुड़गांव। मैंने भी वहां पे जाके अपना इंटरव्यू दिया था। इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि मेरा जो इंटरव्यू था कैसा रहा, कौन कौन से वहां पे राउंड हुए थे एंड कौन कौन से वहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे बाय दी एचआर। सो अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी के लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही अप्लाई कर दिया था, 2-3 दिन पहले। काफ़ी टाइम वेट किया एंड दोबारा फिर से मैंने अप्लाई किया बट स्टिल आई डिडन्ट गेट द मेल। सो एट द मोमेंट जब मैंने दोबारा फिर से अप्लाई किया था 1 दिन पहले रात को, तब जाकर मुझे उनके द्वारा ईमेल आई थी एंड उसमें इन्विटेशन मेल में सब कुछ लिखा हुआ था कि वेन्यू कहाँ पे है, ठीक है? उसका एड्रेस लिखा हुआ था एंड कितने बजे वहाँ पे हमें जाना है, रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ था। एज़ वेल एज़ वहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने साथ कैरी करके जाने हैं, वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो आई वाज़ हैप्पी कि थैंक गॉड कि मुझे एटलीस्ट मेल तो आई है, क्योंकि मेल ऐसी चीज़ है कि अगर आपको मेल नहीं आती तो मेरे मन में ये डाउट रहना था कि मैं जाऊँ वहाँ पे कि ना जाऊँ। तो मेल आने के बाद आई वाज़ हैप्पी कि अब मैं जाऊँगी फाइनली एंड वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दूँगी एंड मुझे काफ़ी कुछ जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं नेक्स्ट डे पहुँची गुड़गाँव एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं वहाँ पे जाके ड्रेस्ड अप हुई अच्छे से, मैंने अपना मेकअप किया। उसके बाद वी वर वेटिंग फॉर आवर फर्स्ट राउंड एंड आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ था। सो मेनी कैंडिडेट्स वर ओवर देयर फॉर गिविंग द इंटरव्यू फॉर द एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिली वहाँ पे, मेरे जो थे फ्रेंड जिनके साथ मैं इंटरव्यू देती रहती हूँ। 9 बजे पहुँच चुके थे हम, ठीक है? हमने अपना मेकअप किया, 1 घंटा ल आप लगा सकते हो उसमें, ठीक है? जो राउंड था ना, वैसे तो 9 बजे का उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ था। उसके हिसाब से 9 बजे टाइमिंग जो थी उसके अकॉर्डिंग 9 बजे इंटरव्यू शुरू हो जानी चाहिए थी। बट जो इंटरव्यू थी ना, फर्स्ट राउंड का जो राउंड था इंटरव्यू का, वो जाके शुरू हुआ लाइक 10 साढ़े 10, 10 साढ़े 10 जाके जो एचआर थे वो आए एंड उसके बाद फिर जाकर उन्होंने इंटरव्यू जो था वो लेना स्टार्ट किया था, बीएमआई राउंड। वी वर रियली एक्सॉस्टिंग, ठीक है? बहुत ज़्यादा हम टायर्ड थे। वेट कर रहे थे लाइन में खड़ के एंड लाइक इतना ज़्यादा क्राउड है वहाँ, जहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है। हम खड़े होके हील ऊपर से हमने हील पहन रखी है, ठीक है? मतलब पूरा दिन आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरा दिन आप हील पहन के खड़े हुए हो, ठीक है? बिना कुछ खाए आप इधर से उधर घूमे जा रहे हो, भागे जा रहे हो इंटरव्यू के लिए एंड बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे हम टायर्ड हो चुके थे। हमारी टर्न आई थी एट नियर अबाउट 12:30 और 1 मतलब बज रहे थे। उसके बाद हमारे जो राउंड था फर्स्ट राउंड, उसके लिए हमारी टर्न आई। बीएमआई राउंड में मैं हमारा बेसिकली जो हाइट था, वेट था वो चेक किया गया था एंड हाइट जो थी मेरी पूरी आई उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ 157 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल्स एंड अगर मेरी हाइट थोड़ी-सी भी कम होती ना तो वो मुझे रिजेक्ट कर देते, बिकॉज़ मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स देखे जिनकी हाइट थोड़ी-सी भी कम होने की वजह से वो उनको रिजेक्ट कर रहे थे। आई वाज़ हैप्पी कि शुक्र है, थैंक गॉड कि अब मेरी हाइट जो है वो पूरी-पूरी आई है एंड नाउ आई कैन गो फॉर द सेकंड राउंड। जब उन्होंने कहा कहा ना कि आप सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो, यू कैन वेट फॉर द सेकंड राउंड, राइट? अपस्टेयर्स जाके वेट करो, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद 2 घंटे फिर से हमने वेट किया फॉर द सेकंड राउंड, 1 बज गए थे तो हमें भूख भी काफ़ी लग रही थी। तो हमने सोचा कि यार बाद में लाइन में लगते हैं, पहले जाके कुछ खा आते हैं। तो हम फटाफट से नीचे गए एंड वहाँ पे जाके हमने अपना लंच किया। लंच करने के बाद वी अगेन वेटेड फॉर सेवरल आवर्स, लाइक सेवरल आवर्स तो नहीं बोलेंगे बट अबाउट 2 टू 3 आवर्स तो हमने वेट किया ही था सेकंड राउंड के लिए। उनके सेकंड राउंड के लिए भी देयर वाज़ सो मच क्राउड एंड वहाँ पे 3 एचआर थे सेकंड राउंड में एंड 2 थे वहाँ पे मेल एचआर एंड 1 थी फीमेल एचआर। सेकंड राउंड था बेसिकली अनाउंसमेंट राउंड, बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, तो ज़्यादा क्राउड होने की वजह से उन्होंने राउंड्स को मर्ज कर दिया था। अराउंड 4 टू 5 राउंड्स, लाइक 5 टू 6 आप मान के चलो, 5 टू 6 राउंड्स होते हैं बेसिकली, बट उन्होंने राउंड्स जो थे मर्ज कर दिए थे। सेकंड राउंड जो था वहाँ पे अनाउंसमेंट के साथ-साथ वो क्या कर रहे थे कि अनाउंसमेंट के साथ ही वो आपके स्कार्स भी चेक कर रहे थे। वहाँ पे स्कार्स एंड ग्रूमिंग राउंड जो था वो भी साथ में वो कंडक्ट करवा रहे थे। जब मेरी टर्न थी तो देयर वाज़ अ मेल एचआर, तो मैंने उनको ग्रीट किया। मैंने कहा कि गुड आफ्टरनून सर। सर ने कहा गुड आफ्टरनून, प्लीज़ हैव अ सीट। मैंने कहा थैंक यू सर। सर ने मेरा रिज़्यूम लिया एंड सर ने देखा ओके मैं पंजाब से हूँ। सर ने मुझसे ना डायरेक्टली हिंदी में क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। सर ने मुझसे हिंदी में बात की। सर ने कहा मनप्रीत तुम पंजाब से हो ना? मैंने कहा यस सर। सर ने कहा कि अपने होम टाउन के बारे में कुछ बताओगे, तुम कहाँ से बिलॉन्ग करती हो? तो मैंने अपने होम टाउन के रिगार्डिंग उन्होंने उनको बताया प्रॉपर्ली हिंदी में, कहाँ पड़ता है, वेयर इट इज सिचुएटेड एंड लाइक हाउ अबाउट माय होम टाउन, अपने होम टाउन के बारे में थोड़ी बहुत मैंने लाइक उनको उनको बताया, इंफॉर्मेशन दी कि मेरे होम टाउन में ये है, ये चीजें फेमस हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि मनप्रीत कुड यू प्लीज़ शो मी योर हैंड्स, कि उन्होंने मुझे हैंड्स चेक किए कि हैंड्स पे कोई स्कार तो नहीं। तो उन्होंने हैंड्स ना जहाँ तक चेक कर रहे थे वो सभी गर्ल्स का, जहाँ तक आप आपके हैंड्स चेक करते हैं, सो दैट कि वो देख सकें कि आपके हाथ पे कोई स्कार या कोई निशान ना हो। तो उसके बाद सर ने कहा कि प्लीज़ टर्न 360, राइट? उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि गोल घूम के दिखाओ, तो उसके बाद सर ने कहा कि हँस के दिखाओ, स्माइल करके दिखाओ। तो आई स्माइल आई स्माइल्ड एंड ही वाज़ आल्सो स्माइलिंग, सर भी स्माइल कर रहे थे एंड सर ने प्रॉपर्ली देखा कि मेरे जो टीथ हैं वो प्रॉपर्ली अलाइन्ड हैं या नहीं। सो मेरे टीथ जो थे प्रॉपर्ली अलाइन्ड थे। सो उसके बाद सर ने मुझसे कहा कि मनप्रीत तुम्हें हिंदी तो आती ही है, तुम जैसे कि पंजाब से बिलॉन्ग करती हो, है ना? तो मैंने कहा यस सर। तो सर ने मुझे कहा कि तुम ऐसे करो, तुम इंग्लिश में अनाउंसमेंट करो। सर ने मुझे मोबाइल फ़ोन दिया, उसमें इंग्लिश में अनाउंसमेंट लिखी हुई थी। तो मैंने उसको अच्छे से लाउडली प्रॉपर्ली उनको सर को बताया, अनाउंस करके बताया। तो जैसे कि अनाउंसमेंट बेसिकली जैसे होती है ना, जैसे केबिन क्रू होती है, आपको अनाउंसमेंट होती है जब आप फ्लाई करते हो किसी भी प्लेन से, तो एक अनाउंसमेंट की जाती है बाय द केबिन क्रू। तो उसी की तरह की वो बेसिकली एक अनाउंसमेंट थी इंग्लिश में, जैसे कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लाइक जैसे स्मोकिंग अलाउड नहीं है एंड दीस आर द थिंग्स व्हिच आर नीडेड टू बी फॉलो राइट इन द एयरप्लेन। सो ऐसे कुछ था, तो मैंने उसको इंग्लिश में प्रॉपर्ली बताया पढ़ के। एंड कुछ गर्ल्स थी, उनको वो हिंदी में भी अनाउंसमेंट करने के लिए बोल रहे थे, जैसे कि कुछ कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको हिंदी नहीं आती, जैसे कि मणिपुर से होगी, नॉर्थ ईस्ट साइड से गर्ल्स होंगी। तो जो एचआर थे वो उनको हिंदी में भी अनाउंसमेंट करने के लिए बोल रहे थे, कुछ गर्ल्स को हिंदी में एंड इंग्लिश दोनों में, एंड कुछ गर्ल्स को सिर्फ इंग्लिश में। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली कि वो आपको हिंदी में भी बोल सकते हैं, आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में भी बोल सकते हैं कि आप दोनों में अनाउंसमेंट करके दिखाओ। तो जैसे कि मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे रिज्यूम से लेकर माय अबाउट माय होम टाउन एंड अबाउट माय नेम, मेरे नेम के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा था कि मनप्रीत इज अ कॉमन नेम। तो मैंने उनको बताया था कि हाँ, जैसे कॉमन नेम है तो ये है, इसका मीनिंग क्या है। तो एक जो मेरी फ्रेंड थी, वन ऑफ माय फ्रेंड, उससे पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसने अपने बारे में बताया था। शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ। सो मतलब कि जो एचआर थी, इट डिपेंड्स ऑन एचआर टू एचआर एंड हर कैंडिडेट से वो अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्वेश्चन के साथ-साथ वो उनको अनाउंसमेंट करने के लिए बोल रहे थे, एज़ वेल एज़ वो स्कार्स भी चेक कर रहे थे, आपकी ग्रूमिंग चेक कर रहे थे कि ग्रूमिंग जो आपने अच्छे से की भी है या नहीं की है। दिस वाज द राउंड एंड अनाउंसमेंट करने के बाद सर ने मुझे कहा, ओके मनप्रीत, यू कैन गो फॉर द थर्ड राउंड, यू कैन वेट आउटसाइड। सो आई वाज हैप्पी कि थैंक गॉड अब मेरा सेकंड राउंड क्लियर हो गया, अब मैं थर्ड राउंड के लिए जाऊंगी, मैं मुझे कुछ अच्छा नया एक्सप्लोर करने को के लिए मिलेगा, राइट? तो मैं वहां पे गई एंड एक रूम था, वहां पे सभी जो गर्ल्स थी वो थर्ड राउंड के लिए वेट कर रही थी, तो आई वाज आल्सो वेटिंग ओवर देयर, मैं भी वहां पे वेट कर रही थी। सो वहाँ पे आई थिंक उस टाइम पे आई थिंक नियर अबाउट 3-4 बज चुके थे। तो 5 बजे हमारी जो थर्ड राउंड था वो कंडक्ट करवाया गया एंड थर्ड राउंड वाज़ दी पर्सनल इंटरव्यू विद द जज, जिसको हम पीआई बोल देते हैं ना। सो पीआई राउंड था थर्ड राउंड में। सो बेसिकली मैंने सुन रखा है कि जो थर्ड राउंड होता है दैट इज़ दी वर्सन टेस्ट। मोस्टली जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसमें वर्सन टेस्ट ही होता है थर्ड राउंड आपका। वर्सन टेस्ट बेसिकली एक इंग्लिश टेस्ट होता है, उसमें आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। सो हमारे टर्न में क्या था कि जब हमारी टर्न थी तब उसमें वर्सन टेस्ट लास्ट में था एंड जो थर्ड राउंड था दैट वाज द पर्सनल इंटरव्यू। सो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो आई थिंक कि क्राउड ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने जो पर्सनल इंटरव्यू था वो पहले कर दिया, सो दैट कि वो काफ़ी सारी लड़कियों को पहले ही रिजेक्ट कर दें थर्ड राउंड में, ठीक है? तो उसके बाद हमने अपना थर्ड राउंड के लिए वेट किया। सो जब हमारी थर्ड राउंड के लिए टर्न थी, सो एक रूम था, वहाँ पे देयर वर 4 मेल एचआर जो कि सामने बैठे हुए थे एंड सामने 4 लड़कियाँ बैठी हुई थी। सो जब मेरी टर्न आई तो सबसे पहले मैंने सर को ग्रीट किया। उसके साथ ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि प्लीज़ शो मी योर डॉक्यूमेंट्स। सो उसमें क्या था कि 2 राउंड उन्होंने साथ साथ में उन्होंने कवर कर लिए। जैसे कि एक था पर्सनल इंटरव्यू विद एचआर, साथ में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन राउंड भी उन्होंने साथ में कर लिया, ठीक है? जैसे कि कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन राउंड अलग से करवाया जाता है, बट इसमें क्या हुआ कि उन्होंने दोनों राउंड साथ में उन्होंने कंडक्ट करवा लिए। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने सर को दिखाए अपने सभी, सर ने कहा कि प्लीज अपनी जो फोटो कॉपीज हैं वो दिखाओ पहले, ठीक है? तो सभी उन्होंने फोटो कॉपीज मांगी, तो मैंने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ में कैरी किए थे, तो मैंने उन सभी डॉक्यूमेंट्स की अपनी जो फोटो कॉपीज थी मैंने सर को दिखाई। सर ने फिर उसके बाद मेरा रिज्यूम लिया, रिज्यूम से सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए एंड सर ने पहले तो मेरे होम टाउन के बारे में मुझसे पूछा।
उसके बाद सर ने ना मुझसे मेरे जॉब एक्सपीरियंस के बारे में मुझसे पूछा, क्योंकि मैंने ना अपना जॉब का एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा था कि मैंने इतने टाइम जॉब कर रखी है। एंड सर ने मुझसे पूछा कि तुमने कहाँ जॉब कर रखी है, किस कंपनी में काम किया है, एंड तुमने वो जॉब क्यों छोड़ी थी, व्हाई यू लेफ्ट दैट जॉब, एंड तुम अपने वर्क प्लेस पे कैसे ट्रैवल करके जाती थी अपने घर से। तो मैंने सर को बताया कि इट वाज जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, एंड वहाँ पे लाइक टू व्हीलर से जाती थी, ऐसे करके मैंने सर को आंसर किया। तो सर ने मुझसे यही पूछा था कि जो तुम जॉब पहले करती थी उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, राइट, व्हाट वर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट जॉब। तो मैंने उसके बारे में सर को अच्छे से बताया कि दीज वर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन सर आस्क्ड मी दैट मनप्रीत व्हाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। तो मैंने उसके रिगार्डिंग सर को बताया कि इट्स माय पैशन एंड I want to follow my passion. I always wanted a job which comes with lots of responsibilities, and being a cabin crew, I I would be getting the opportunity to meet with different nationalities, to explore the different culture, and also I have good communication skills and I'm a quick learner, and that's why I can easily learn all the protocols and procedures given by the airline. So these are the reasons why I want to be a cabin crew. मतलब मैंने काइंड ऑफ मिक्स था मेरा आंसर। मैंने पहले स्टार्टिंग की थी कि मेरा पैशन है एंड हाउ आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू लाइक, एंड दीस आर माय स्किल्स, एंड माय जो स्किल्स हैं मेरी परफेक्ट हैं फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। सो मैंने ऐसे सर को मतलब प्रॉपर्ली लिंक करके बताया था कि जो मेरी स्किल्स हैं, माय स्किल्स आर परफेक्ट फॉर दी जॉब प्रोफाइल। तो उसके बाद सर ने मुझसे कहा ठीक है फाइन। सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि प्लीज टेल मी दैट व्हाट डू यू नो अबाउट द एयर इंडिया एक्सप्रेस। सो मैंने उसके रिगार्डिंग जो भी मुझे पता था उसके रिगार्डिंग तो मैंने उसको बताया एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में कि इट इज वन ऑफ द टॉप एयरलाइन इन इंडिया, लो कॉस्ट एयरलाइन है, एंड व्हेन इट स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुई थी, एंड व्हेन इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस, एंड हु इज द सीईओ ऑफ द एयरलाइन। सो मैंने सब कुछ ऐसे सर को बताया कि हाउ मेनी डेस्टिनेशंस इट कवर्स। सो सभी पॉइंट्स कवर करने के बाद माय इंटरव्यू एंडेड ओवर देयर। सो सर ने कहा थैंक यू मनप्रीत, यू कैन वेट फॉर द रिजल्ट्स आउटसाइड। सो आई सेड कि थैंक यू सर। सो मैंने वहां बाहर गई, मैंने वेट किया, फिर से हमने 1-2 घंटे वेट किया, एंड एट नियर अबाउट आई थिंक 6:30 हो रहे थे, हाँ 6:30 के बजे हमें जो रिजल्ट था वो बताया गया। मैंने काफी सारी गर्ल्स के नाम लिए एंड शी सेड के ऑल द लेडीज कैन लीव फॉर द डे, थैंक यू, एंड आप जा सकते हैं। एंड आई वाज आल्सो इन द गिवन नेम, मुझे भी वहां पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया थर्ड राउंड में। थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज काफी वेट करने के बाद पूरा दिन वहां पे लाइक हिल पहन के खड़े रहे हम, इतना वेट किया हमने, एंड बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे। एंड इवन की एचआर जो थे ना वहां पे वो भी काफी ज्यादा थक थक गए थे, दे वर ऑल्सो टायर्ड बिकॉज इतनी ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे वो आ चुके थे इंटरव्यू के लिए, एंड एचआर काफी कम थे। तो इतने सारे कैंडिडेट्स को हैंडल करना, ऊपर से इतनी गर्मी, दिल्ली की गर्मी, दिल्ली को गाँव की आपको गर्मी पता है कितनी होती है ना, तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल हो रहा था। एंड हाँ, ठीक था। एंड मुझे इतना पता है कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ मोर। सो मुझे पता था कहीं न कहीं कि मुझ में काफ़ी सारी कमियाँ हैं, जिनके ऊपर मुझे काम करना है, जिनको मुझे इम्प्रूव करना है, एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सो मैंने कहा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता है, सभी के साथ ऐसे होता है कि इट्स नॉट मी, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हू आर रिजेक्टेड एंड आई नीड टू गिव इंटरव्यू अगेन, दैट्स इट। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। एंड हाँ गाइस, अगर आप कोई भी लाइक कड़ा वेयर करते हो अपने हाथ में, या कुछ आप वेयर करते हो, आप ब्रेसलेट्स वेयर करते हो, तो आप प्लीज वेयर करके मत जाना अपने वेन्यू पे, आप उसको रिमूव कर लेना। अगर आप कुछ वेयर करना ही चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो फॉर्मल वॉच होती है ना, आप वो वेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी वॉच पे करनी है, जैसे कि कोई स्टाइलिश वॉच होगी या फिर कोई एप्पल की वॉच होगी, कोई स्मार्ट वॉच होगी। आपने एक फॉर्मल वॉच ही वेयर करनी है इंटरव्यू इंटरव्यू वाले दिन, सो दैट कि आपकी जो फॉर्मल लुक है, एक प्रोफेशनल लुक उनको लाइक लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी ऐसे उठा के पहन लिया, मुझे जो आपका मन किया आपने वो पहन लिया, ठीक है? सो आपने उसके रिगार्डिंग अच्छे से प्रॉपर्ली आपने जो अपनी लुक है वो बेसिकली तैयार करके जानी है, रेडी आपने होके जाना है अच्छे से प्रॉपर्ली। एज वेल एज अगर आप अपने साथ कुछ कैरी करना चाहते हो ना, तो आप एक बैग जरूर कैरी करना। बैग कैरी करने से ये होता है कि आपका जो भी आपका सामान होगा, जैसे कि आपका मेकअप का सामान हो गया, आपका कोई अगर आप कोई कपड़े साथ में लेकर जाना चाहते हो तो वो आप साथ में कैरी कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।